हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा और अपने डाइट में किन किन चीज़ों को ऐड करना होगा जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में अंतर क्या है। थोड़ा सा इस टॉपिक पे हम बने रहेंगे। इसमें क्या है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो आपको सिर्फ 6 से 8 घंटे जो भी दर्द कह सकते हैं कि झेलना है या फिर सहना है। बाकी आप इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है। आप इजीली काम कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या जैसे रहते हैं, जो काम करते हैं या जो भी हो, आप अपना अच्छे से सारी चीज़ें पहले की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार सिजेरियन डिलीवरी करवा लिया तो आपको कहीं न कहीं ये इसका साइड इफ़ेक्ट ज़िंदगी भर कहीं न कहीं झेलना पड़ता है। तो सिज़ेरियन डिलीवरी करवाने से सबसे बड़ा दिक्कत तो ये होता है कि उस दिन तो मान लीजिए आपको ड्यूरिंग सीज़र के दौरान आपको कोई पेन फ़ील नहीं होगा। बाद में थोड़ा-सा दो 1-2 दिन महसूस होता है वहाँ पे सीज़र वाले स्थान पे। लेकिन ये चीज़ें आपको आगे चल के काफ़ी, जैसे कि बैकबोन में पेन, आपका ठंडियों में कमर अकड़ जाना, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और बहुत सारे वेसल्स की डिजीज़ होते हैं, वो भी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार थोड़ा सा कोशिश करके अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवा ली तो फिर ये चीज़ें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती, क्रिएट करेंगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दें कि अपनी नॉर्मल डिलीवरी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करवा सकते हैं। तो वो 3 चीज़ें क्या-क्या हैं जिसको आप फॉलो अप में कर ला के अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। तो फर्स्ट में है आपका कैस्टर ऑयल। जी हाँ, अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आप 1 चम्मच से लगभग के आपको कैस्टर ऑयल गुनगुने पानी में लेना है। अगर आप चाहें तो दूध या फिर चाय में भी ऐड करके ले सकते हैं। यहीं पे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा हो रही है तो आप उसका डोज 1 चम्मच से 1.5 चम्मच भी कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी है कि आपका जो स्टूल पास होता है वो न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो न ही हार्ड हो। आपको उस हिसाब से अपने डोज को, कैस्टर ऑयल के डोज को सेट करना है। तो ऐसा करने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो स्टूल जो होता है इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा, तो आपका बच्चा जो है इजीली समय से अपना धीरे धीरे पेल्विक कैविटी में आएगा। और ये चीज़ें आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार तो होता है कि आपका पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन में कोई कमी नहीं रहती है, मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्शन तो प्रॉपर होता रहता है, बट वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की वजह से इंटेस्टाइन भरा होने की वजह से बच्चा नीचे नहीं आ पाता, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। जो एक नॉर्मल समय होता है, जैसे कि प्राइमरी में होता है 7 से लेके 12 घंटे सॉरी, और मल्टी में आपका यही चीज़ 6 से लेके 8-9 घंटे में हो जाती है पूरी डिलीवरी। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, स्टूल रहेगा इंटेस्टाइन में, तो आपको ये चीज़ें स्लो मोशन में, मतलब धीरे गति से वो चीज़ें, आपका जो लेवर है वो प्रोग्रेस होगा। दूसरी बात है, अगर आप एनीमिक है, मीन्स आपको ब्लड की कमी है, एचबी का लेवल डाउन है आपका, तो भी आपका जो नॉर्मल डिलीवरी है होने में टाइम डिले हो सकता है। और बाकी जो उसके साथ कॉम्प्लिकेशन रहेंगे वो तो रहेंगे ही, लेकिन डिलीवरी भी होने में टाइम लगेगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही फर्स्ट हर मंथ विजिट करके अपने एचबी लेवल को और सारे जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसको ध्यान में रख के आप इस चीज़ों से बच सकते हैं। आपका एचबी लेवल मेंटेन रह सकता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तीसरी बात है, आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डॉक्टर से सलाह करके आप उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं 7वें-8वें महीने से, तो उसमें भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और लास्ट में हम आपको बताएंगे नॉर्मल डिलीवरी के आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसको देख के भी आप नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट कर सकते हैं और उसको करवा सकते हैं।
और अपने घर के जो कामकाज हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट महीने में आपको कोई ऐसा नहीं है, बस ध्यान थोड़ा सा ये देना रहता है कि आपका जो पेट है उस पर बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत हो। बाकी आपको बाएं करवट लेते रहना है लास्ट महीने तक, मीन्स 3rd ट्राइमेस्टर तक। तो इससे आपका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी। लास्ट में हम आपको थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी के जो पेन आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, उसमें क्या ट्रू होता है, कौन सा फॉल्स होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर आपको सॉरी फॉल्स पेन आ रहे हैं तो उसका ये होता है कि वो पेन होता है जो वो स्टार्ट तो लोअर एब्डोमिनल एरिया से ही होता है, बट वो जो एंड होता है उसका वो थाई पे जाके एंड हो जाता है। और वो उस पेन से आपकी डिलीवरी नहीं होती, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है आपको, मतलब आप गलत फहमी होती है कि आपको ये लेबर वाला पेन हो रहा है, बट वो ऐसा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रू पेन की बात करें तो आपको वो पेन हो हर 5 to 10 मिनट या फिर 3 to 5 मिनट के हर अंतराल पे आता रहता है। वो ड्यूरेशन दोनों पेन के बीच का ड्यूरेशन लगभग कम ही होता जाता है और वो कंटिन्यू आता रहता है। और उसका जो अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो भी लोअर एब्डोमिनल एरिया से स्टार्ट होके पीछे बैक जाके एंड होता है और वो पेन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। साथ ही उसमें आपको डिस्चार्ज भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि या तो फिर वाटरी डिस्चार्ज हो या फिर ब्लड और वाटर मिक्स डिस्चार्ज हो। तो समझ लीजिए कि आपका डिलीवरी का समय आ गया है, आपका बच्चा नीचे आना शुरू कर दिया है और आपको डॉक्टर के यहाँ विजिट करना चाहिए उस समय। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।